30 करोड़ से भी ज्यादा की सब्जी पैदा करने वाला इलाका किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। आपको बताएं कि अक्सर बग्गर जिला डोडा का वो इलाका जहां जमीन सोने की तरह कीमती सब्जियां उगाती है और जहां से हर सीजन में करोड़ों की पैदावार की सब्जी जो है जम्मू मंडी तक पहुंचती है। मगर किसानों के लिए हालात हमेशा आसान नहीं थे। मौसम की शिद्दत, क्लाइमेट चेंज, पानी का बढ़ान और कोल्ड स्टोरेज की कमी उनके लिए बड़ी रुकावट थी। अब हाईटेक पॉली हाउसेस से उनकी कहानी जो है वो बदल दी है। यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी से जो है जिसमें कंट्रोल टेम्परेचर रहे और सीडिंग जिसमें थाल जिसे हम कहें थाल आप जिसमें लगा सकें और टेम्परेचर का जिसमें कोई भी इशू न रहे, ऐसे हाईटेक पॉली हाउसेस जो है जिला डोडा के असल इलाके में बनाए गए हैं जहां पर किसान किसी भी सीजन में अपनी सब्जी जो है वो उगा सकता है। यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ वाटर क्राइसिस थे, जो पानी का बहरान था, उसे भी अब खत्म किया जाएगा। लेकिन साथ साथ जो कोल्ड स्टोरेज जो किसानों को नुकसान होता था उससे भी अब उनको राहत मिलने वाली है। डॉक्टर सागर डी डायफोडे का आज दौरा यहाँ पर था। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि जल्द उनके लिए जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है और पानी के मसाइल को जो है वो हल किया जाएगा। उनकी मेहनत को जो है वो ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। ये तब्दीली न सिर्फ किसानों के लिए राहत है बल्कि अक्सर बग्गर को तरक्की की नई राह पर लिया जा रहा है। डायफोडे ने कहा कि यहाँ पर दरिया नज़दीक है और यहाँ से पानी को जो है वाटर लिफ्ट किया जाएगा और उससे यहाँ के किसानों को आसानी होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो किसानों को लाखों का नुकसान होता कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से, क्योंकि अक्सर एनएच जो है नेशनल हाईवे जो है वो बंद रखता, उस प्रॉब्लम को भी जो है वो जल्दी खत्म किया जाएगा। 15 लो टेक बनाए हैं पॉली हाउसेस और 3 जो हैं हाई टेक बनाए हैं। इसमें पूरे साल जो है आप सब्जियां उगा सकते हैं, पनीरी लगा सकते हैं। इसमें जो फार्मर आगे आए हैं उनको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिला है। इसमें 90% सब्सिडी है, 10% जो है फार्मर शेयर होता है। इसमें बेसिकली कूलिंग सिस्टम रहता है अंदर से और हीट करने का भी सिस्टम रहता है। जब हीट ज़्यादा होती है तो उस वक्त इसमें एसीज़ को जो है अंदर का जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं उससे जो है हीट को जो है बाहर निकाला जाता है एसी से। इसमें फ़ैन लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, तो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ फार्मर को। ये स्कीम जो है एचएडीपी की है। इससे जो इतना भी हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर है उसको चाहिए कि वो इन स्कीमों के लाभ लें, इन स्कीमों में अपने आप को रजिस्टर करें। हमारे पास बहुत सारी स्कीमें जो हैं आ रही हैं, जैसे कि जेके स्किप है, हमारी एचएडीपी की स्कीम है और भी काफ़ी स्कीमें हैं। इस एरिया में हमारे पास 9 लोटेक पॉली ग्रीन हाउसेस हमने बनाए हैं और एक आप देख रहे हैं कि एक हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस है। इसकी आज इनाग्रेशन जो है हमारे डॉक्टर साहब ने की। इससे क्या होगा कि किसान को काफ़ी जो यहाँ का इस एरिया का जो मैं देख रहा हूँ कि टोपोग्राफी जो है ये हब ऑफ द वेजिटेबल कहा जाता है असर। तो अगर ऐसी जैसी चीज़ें जो है यहाँ लाई जाती, इससे पहले भी हमने एग्रीकल्चर में यहाँ काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी काम देखे हैं। हाईटेक लाने से और लो टेक लाने से या ड्रिप इरीगेशन लाने से जो है फार्मर को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वो अपनी पनीरी उगाएगा, मार्केट में बेचेगा, कोल्ड स्टोर में ले जाएगा, उसको आगे अगले सीज़न में बेचेगा। इससे उनकी इनकम जनरेट होगी और आगे वाली उनकी जो नस्लें हैं वो एग्रीकल्चर को जो है ज़िंदा रखेंगे। साहब आज खुद उन्होंने यहाँ असर में विज़िट किया और इसके अलावा ये पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के टूर पे थे। हमें आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज हाईटेक का ज़माना है, उसके बारे में बड़ी विस्तार से इनसे चर्चा हुई है। तो जहाँ तक हम ये थोड़ा इरिगेशन की बात करेंगे, हमारी जो लाइफलाइन है असर की, ये पिछले 8 महीनों से डैमेज हो चुकी है। तो इसके लिए मैं डीसी साहब का भी मैं थैंक्स करूंगा क्योंकि अभी मेरे नोटिस में आया है कि कुछ उन्होंने एनडीआरएफ के तहत कुछ पैसा इस नहर की मरम्मत के लिए वो देने वाले हैं और साथ में उन्होंने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी पाइप्स की, वो पाइप भी आज उन्होंने डोडा से जहाँ भेजी हुई है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन तक यहाँ पानी असर में पहुँच जाएगा और अच्छा यहाँ के जो किसान हैं उनकी जो फसल इस टाइम जो सीज़न जो ऑफ हो रहा था तो वो थोड़ी मेहनत और करके तो उसको वो रिकवर करेंगे आने वाले टाइम में। जी आज मैंने डोडा डिस्ट्रिक्ट में आके होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा है फ्लैगशिप स्कीम है जम्मू कश्मीर यूटी की, तो उसका जायज़ा लिया। मैं उसी के साथ साथ फील्ड विज़िट पे भी जो है जो हमारे किसान भाइयों ने अलग अलग स्कीमों का लाभ लिया है उसके कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने देखे।
जिसमें हमारे कुछ हाईटेक पॉली हाउसेस भी हैं। काफ़ी काम करने की और आवश्यकता है, लेकिन जो किसान जिन्होंने किया है उनको आज अपने आप में एक तब्दीली दिख रही है। उनके चेहरे पे जो संतुष्टि है इस बात की, आज आप देख रहे हैं कि किसान मेरे साथ जो खड़े हैं उन्होंने हाईटेक पॉली हाउस जो है वो निर्माण किया है, और वो अब उसमें जो है वो सब्जियों की जो है वो कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ, जिसका ऑब्वियसली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ज़रूर जो है वो किसानों की आय दुगनी करने में और उनकी जो है वो एक कमर्शियल वैल्यू क्रॉप की बढ़ाने में इसका फ़ायदा होगा। सर सब्ज़ी यहाँ पर अक्सर ख़राब होती है। आप जब डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर थे तब एक गाड़ी यहाँ पर लाई गई थी, लेकिन वो गाड़ी उसके बाद गायब हो गई सर। सेकंड वाटर क्राइसिस तो देखिए, जो हमारा ये इलाका है असर का और जट्टी का, वो सब्जियों के लिए वेजिटेबल बाउल के नाम से जाना जाता है, बड़ा फेमस है। और वेजिटेबल जो है वो पेरिशेबल कमोडिटी होने के कारण इसको कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी साथ में होना और रिफ़र वैन जैसे प्रोविज़न एचएडीपी में होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रोग्राम में इसकी भी प्रोविज़न रखी गई है। मैं आपके माध्यम से जो है वो हमारे किसान भाइयों को भी बोलूँगा, और जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी यहाँ पे साथ में मिलके जो है वो इस प्रकार के जो है वो इनिशिएटिव्स इसका लाभ ले ले, जो एचडीपी में है हमारे पास में, और एक जिसको हम कोऑपरेटिव मॉडल के तहत इसको चलाएं। और जो भी वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि एक फार्मर जो है वो शायद इतनी बड़ी मात्रा में सी स्टोर्स या फिर हमारे कोल्ड स्टोर्स नहीं ले पाएगा, तो इसको इस लेवल पे भी किया जा सकता है। देखिए, एचएडीपी की अगर मैं बात करूंगा तो एचएडीपी कंसेप्चुअलाइज ही इसी प्रकार से हुआ है कि इसमें जो है वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हो, और जो हमारी ट्रेडिशनल किसानी है उससे दूर आके किसानी एक पोटेंशियल बिजनेस, अच्छी आमदनी का ज़रिया किस प्रकार से बनाया जा सकता है। फिर वो जो है वो खेती में जो हमारा माल है उसको किस प्रकार से ब्रांडिंग उपलब्ध की जाए, किस प्रकार से इसको जो है वो प्रोसेसिंग की फैसिलिटी हो जाए, नए जो है वो प्रोडक्टिविटी के साधन जैसे हाई डेंसिटी प्लांटेशंस होंगी या फिर अलग अलग नए क्रॉप्स होंगे, निशे क्रॉप्स होंगे, उनको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इसमें इसका फोकस है। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो है वो इस प्रकार की मतलब खेती में और किसानों की आमदनी को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। और हमारे दोनों प्रोग्राम्स इसको मद्देनज़र रखे हुए हैं, एचडीपी भी हो या जेकेसिप भी हो, कि इसको एक अलग आयाम जो है वो इस तरीके से दिया जाए इसको। सर दरिया यहाँ पर बहुत नज़दीक है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर दरिया का पानी ऊपर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज जैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर, किस तरह के प्लान्स इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने ये डिस्कशन किसानों के साथ में की है कि भले ही हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ इरिगेशन कैनाल्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स के तहत भी क्या एफपीओ लेवल पे कुछ हो सकता है, क्या कोऑपरेटिव फार्मिंग लेवल पे कुछ हो सकता है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई है और कुछ सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अगर लोकल टीम यहाँ पे जो है वो उसका फ़ायदा उठाना चाहे तो बिल्कुल इसमें ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये इरिगेशन की समस्या या पर्सनलाइज्ड इरिगेशन नेटवर्क किस प्रकार से ये लोग बना पाएँ।